कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। पावन अमावास्या मुबारक। दोनों हाथ जोड़िए। तमसोमा ज्योतिर्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। को लाभ पहुंचेगा। भगवान का इस फरमान को 4 चांद लग जाएंगे। सबकी भलाई में कहां रहे वही है मेरा भक्त प्यारम। आप अगर बोलेंगे तो सबका भला होगा, व्यवहार करेंगे तो सबका भला होगा, किसी से कोई बातचीत करोगे बच्चे तो भी सबका भला होगा, क्योंकि आपके अंदर स्वार्थ ही नहीं रहा। स्वार्थ ही तो काम बिगाड़ता है, खराब करता है, हमारे मन में बेचैनी और बेकरारी पैदा करता है। मेरी देवियों और मेरे सज्जनों, नाउ नो मोर स्वार्थ, नो मोर वेवरिंग, नो मोर बेचैनी, नो मोर बेकरारी। मन आपका शांत होगा, मन आपका आनंदित होगा। सुन रखो, इस तरह आप मुक्ति की राह पे चल पड़ती हैं। जैसे अब यहाँ आने के लिए आपको पता था फलाने रास्ते से चले, सत्संग भवन आ जाएगा, हम जाके भगवान की अत्यंत मधुर और कल्याणकारी वाणी श्रवण करेंगे, आपको पता था। इससे पहले हमारे जैसों से मुक्ति की राह की जानकारी कर लो। हमने अपने भगवान की गीता जी से कर ली, भगवान ने हमें बुद्धि दी समझने की, आगे हम आपको दे रहे। ये तो नियम है, ये तो परमात्मा नाराज होती है। जो सीखो किसी को सिखाते चलो, भगवान का नियम है। कैसे? जैसे दिए से दिए को जलाते चलो। अगर आपका दीपक जल गया है तो दूसरों को भी जलाने दो, दिलाओ। परमात्मा का नियम यही है, जो बात आपको अच्छी लगी है दूसरे को दो, वो दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, इसलिए अनेक नेक बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे। ये भारत का जयकारा है, जो सीखो किसी को सिखाते चलो, दिए से दिए को। यही जलाने से क्या दीपावली बन गई कि नहीं? इतनी थोड़ी दिया सलाइयां फूकी जाती हैं, एक दिया सला, एक दीपक जला लिया जाता है, उसके संग लगा लगा के हम पुलिस कितने दीपक जला लेती है कि तू अनेक डबियां फूंकती है। नहीं, सिर्फ एक तीली फूकी जाती है ना, दिया सलाई की डबिया में से हम एक तीली निकालते हैं। हाँ, उससे आपने एक दीपक जलाया, अब अनेक दीपक जला लेंगे, शाबाश। इसलिए अगर एक सियाना बन जाए, एक रब का प्यारा बने, तो रब का नियम है कि जाओ दूसरे के मनों को, जिनमें तड़प है, उनके भी मनों को जगा दो, उठा दो। हाँ, जाओ उनको, मेरा भक्त होकर भाई जोनिया, जो भक्तों से मेरे कहेगा, जो उन्हें सरे आली सिखा जाएगा, वो बेशक मेरा वस्त्र पा जाए। जाओ उनके भी मन को जला दो। शाबाश, सीख लो मेरी बच्चियों, कल्याण ही कल्याण। सीख लो मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, कल्याण ही कल्याण। अपने अंदर गोता मारो तो यज्ञ में, इस यज्ञ को भगवान कहते नहीं छोड़ना, इससे अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। निर्मल अंतःकरण एकाग्र हो जाएगा, एकाग्र अंतःकरण भगवान के दर्शनों के योग्य हो जाएगा। और है कि ये 3-4 स्टेशन है दिल्ली में जाने के, तो रब जाने कितने स्टेशन आते होंगे। वाया करनाल बड़े स्टेशन आते हैं, भगवान में पहुंचने के कितने स्टेशन है? 3। बस
केवल 3 स्टेशन है भगवान की जात में तलीन होने के लिए, 4 नहीं, 5 नहीं, 8 नहीं, 6 नहीं। क्या 3 स्टेशन? पहले गए पवित्रता, पहले अंतःकरण को पवित्र कर लो, ये सत्संग से, जाप से, भजन से, सिमरन से पवित्र, जिसे बोलते प्योरिफिकेशन। उसके बाद मन को पवित्र होगा तो एकाग्र कर लो, कंसंट्रेशन, प्योरिफिकेशन, फिर कंसंट्रेशन, फिर जो मन निर्मल होगा तो एकाग्र होता जाएगा। एकाग्र का मतलब एक भगवान में ही जमता जाएगा, इधर उधर लोफरों की तरह धक्के नहीं खाएगा। एक आवारागर्दी होती है तन से, एक आवारागर्दी होती है मन से। मन की आवारागर्दी बड़ी खराब करती है। ओ भगवती, आप तन द्वारा तो कहीं बैठे हैं लेकिन मन आपका कहाँ है? कभी कहीं, कभी आवारागर्दी नहीं तो क्या है? आवारागर्द कौन होता है? कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी उस गली, पुलिस पकड़ लेती है, मारती है बुरी तरह। क्यों घूम रहे हो? दिन को घूमती हो, रात को चोरी करते हो? पता लग गया, पता लग गया। आमतौर पर चोरी करने वाले दिन में घूमते रहते हैं, तो भिखारी बन के दे आटा, दे दाल तकते रहती हैं, किस घर में रात को मैंने आना है। बड़े ध्यान से रखा कर, दरवाजे बंद, वक्त बड़ा गंदा आ गया। दिन में भिखारी है, रात के चोर। तो ये आवारागर्दी कोई मतलब के लिए। इस तरह मन की आवारागर्दी बड़ी खराब करती है, बड़ी खराब करती है। और अब आवारागर्दी एकाग्र हो गया भगवान में, आवारागर्दी खत्म, मन एकाग्र हो गया। तो मैंने कहा पहले पवित्रता, फिर एकाग्रता, हाँ, फिर उसके बाद ध्यान अवस्था अर्थात मेडिटेशन। पहले प्यूरिफिकेशन, फिर कंसंट्रेशन, फिर मेडिटेशन, अर्थात मन उसमें तल्लीन हो गया, मेडिटेट में ध्यान अवस्था में चला गया। उसके बाद रियलाइजेशन, दीदार। 3 स्टेशनों के बाद हाजूर के दर्शन है। कभी ना भूलना, पहले पवित्र करो मन को, जाप करो, भजन करो, सिमरन करो, भगवान की असलियत समझो। इस संसार जो हमें खींचे हुए है, हमें तबाह खराब कर रहा है, इसको समझ लो ताकि इससे मन हट जाए, इसका व्यवहार करे, इसको ले दे, लेकिन इनकी चाहना ना करे। संसार को छोड़ के नहीं जाना, संसार की चाहना नहीं करनी। रहना तो हमने यही है, कहीं भी जाओगे संसार में ही रहोगे, कहीं भी चली जा देवी रहेगी संसार के अंदर। संसार की चाहना नहीं करनी, चूंकि ये अनित्य चीजें हैं, जाने वाली हैं, हमें छोड़ रही हैं। रहो कहीं भी, नारी बन के रहो, पत्नी बन के रहो, मां बन के रहो, जो मर्जी रिश्ता निभा लो, लेकिन इनकी चाहना नहीं करनी। समझ लो मेरे से, इनकी चाहना नहीं करनी, इनके साथ व्यवहार करना है, हाँ, पर इनकी चाहना नहीं करने से कहा गया है फूलों के बारे में, फ्लावर इज टू सी एंड नॉट टू टच। फूलों को छुए नहीं, इनकी पंखुड़ियां टूट जाएंगी। देख देख के भगवान के गुण गा लो। वाह रे बनाने वाले परमात्मा, कभी आप 6-7 प्रकार के खिले हुए गुलाब के फूल देखे, कभी किसी में कोई रंग, बस पकड़ो नहीं है, उससे पकड़े गिर जाएंगी। तो है कितना सुंदर। फ्लावर इज टू सी नॉट टू टच, ब्यूटी इज टू एंजॉय एंड नॉट, फ्लावर इज टू सी एंड नॉट टू प्लक। तोड़ना नहीं उसको, इसलिए ब्यूटी इज टू एंजॉय एंड नॉट टू टच। कोई भी सुंदर चीज हो उसको छुआ नहीं, खराब हो जाएगी उसकी ब्यूटी। सिर्फ देख के भगवान के गुण गा लो। संसार के लिए भी क्या, टू कंटेक्ट एंड नॉट टू डिमांड। इसकी डिमांड नहीं करनी, इससे कंटेक्ट तो करना है। जब हम मरते तब हम इसकी डिमांड करते, इसकी तमन्ना कर लेते हैं, मरो फिर राग देश खेड़ा खत्म, भक्ति है काबिल नहीं, फिर मन में विक्षेपता हो जाएगी। वे रब के मिलने के 3 स्टेशन, अपने कल्याण करने के 3 स्टेशन, पवित्रता, एकाग्रता और ध्यान अवस्था। उसके बाद दीदार बारी, उसके बाद दिव्य दर्शन, उसके बाद तल्लीनता, उसके बाद सुम बकुम और दफ्तर गुम है। सुम बकुम और दफ्तर गुम, न मैं न तुम, दफ्तर गुम, फिर दफ्तर गुम, फिर अपने में तलीन हो गए जी। अब इन्हीं 3 स्टेशन को पूरा करने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। जाप करो, गीता पढ़ो, गीता सुनो, फिर गीता को अपनाने की कोशिश करो, कभी गिरो, कभी हंसो, कभी रोवो, कभी भगवान से प्रार्थना करो। कितना कुछ भगवान करवाते हैं हमसे। उसके बाद हमारे संस्कार भस्मीभूत होते हैं और हमारा मन एकाग्र होने लग जाता है। ओ नेक जीवो, समझ लो भगवान क्या कह रहे हैं, ये कर्म नहीं छोड़ने, इन्हीं से तो मन निर्मल होना है। निर्मल मन एकाग्र होना है, एकाग्र मन ही ध्यान के काबिल होकर भगवान की जात में समा जाना। अगर आपने फटा हुआ कपड़ा सीना तो सुई धागा ना छोड़ो, सुई में तो धागा डालना है, धागे को तो पपोटों में लेकर अगला सिरा बारीक करना है, और बारीक सिरा ही तो सुई की आंख में डाल के इधर गांठ बांध रही है, और फिर उसके अंदर सुई चबोते चबोते उस फटे हुए कपड़े को हमने सी लेना। अगर सुई धागा छोड़ दिया तो फटा हुआ कपड़ा कैसी होगी। अगर हमने नेक कर्म ही छोड़ दिए तो मन की निर्मलता कैसी होगी, मन का विक्षेप कैसे जाएगा, संस्कार कैसे जाएंगे, तो ये कैसे जाएंगे। जो नेकी हो गायब तो राहत भी जाए,
अरे दूध गैया ना बेचो जो बिक जाए, मिले दूध क्यों कर जो बिक जाए गाय। वो कैसे हुआ? वो तो बात ही नहीं बनेगी। शाबाश शाबाश, मैं रोगे बुरी तरह। आहा 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 आहा। इंसान नेकी या अच्छी तो बुरी तो दूसरी तो आई जाएगी। संसार में दो ही चीजें, नेकी और बदी, गुड एंड बैड। दो संसार में भरी पड़ेगी। एक को हम छोड़ देते हैं, दूसरी जरूर आ जाएगी। आहा, घोड़ी बेच गैया बेच के घोड़ी ली, एक तो चीज पालोगे ना। हाँ, गैया बेच के घोड़ी ली, दूध पीन तू गए। हाँ, लेद उठानी पई। दूध भी गया तो उल्टा लेद उठा के तसले भर भर के बाहर फेंके। अरे नेकी और अच्छी बातें छोड़ के बदी ली, सुख तो दूर होए और दुख उठाने पे नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार की मुसीबतें सिर पे आ गई। सोचो, विचार करो, काल तुम्हारे नजदीक आ रहा है, हमें अवसर मिल गया है, फायदा उठा ले। भगवान कह रहे हैं ये तो करने योग्य है, इससे तो मन निर्मल होना। और हम कर ही क्या रहे हैं, निर्मल ही तो कर रहे हैं। निर्मल मन एकाग्र हो जाएगा। एकाग्र मन ध्यान के काबिल, भगवान के काबिल। अच्छा, कभी नहीं भूलना। इसलिए भगवान कहते जो चाहो त्याग कर दो, लेकिन ये नहीं त्याग करने, क्या यज्ञ दान और तप, ये नहीं त्याग करने। ये इससे तो मन निर्मल होगा। अगर घर की सफाई करनी है तो झाड़ू नहीं छोड़ना, पोछा नहीं छोड़ना, फिनाइल डिटोल नहीं छोड़नी। हाँ, इसी से तो मन निर्मल है। हमारे आंगन, हमारे घर और हमारे कमरे निर्मल साफ होने हैं। अगर यही छोड़ दे तो फिर कैसे फूके मार मार के कमरे सफा, यूं कमरे थोड़े सफा होंगे। कुछ करेंगे ना तो अंतःकरण निर्मल होना है, तो फिर तो मेरे सज्जनों बहुत कुछ करना पड़ेगा। जिन्होंने स्मारक पे लगना है बहुत कुछ करना पड़ता है। बादशाही पुकार पुकार के कहती है, पर कौन मन्ने। कलयुग ऐसा आ गया है, हजारों लाखों के गुरुद्वारे बनाए जा रहे हैं, पाठियों को तनख्वाहें दी जा रही हैं, पाठी लगातार पढ़ पढ़ के अपने गले थकाई जा रहे गए, प्रोग्रेसियां पाल रही हैं। ये किसने विचार किया? ये किसने सोचा? गहराई में क्या मूत पलत्ती कपड़ होए, दे साबन नहीं ओ धोए। तेरे कपड़े अगर पेशाब से पेशाब पड़ जाए, मल पड़ जाए, तो लिया साबन, चक्की मारी को फाड़ थोड़ा लेते हैं। धो धो के धूप में डाला, सूख गया, फिर पहन लिया, प्रेस कर लिया। कितनी साधारण सा दृष्टांत दिया बादशाही ने। मूत पलत्ती कपड़ होए, दे साबन नहीं ओ धोए, भरिए मत पापा के संग, ओ धोपे नावा के रंग। वो इस तरह अंतःकरण को पापों से मत भरो। उधर साबन लगाना आसान जी, इधर नाम के जाप के बिना अंतःकरण निर्मल ही नहीं होना। और नाम जाप करे जो वैरागी हो, और वैरागी हो ने संसार को सही समझ ले। और संसार को सही समझना ये बड़ी मुश्किल बात है। अब अनुभवी तो कह के भगवान की जात में समा गए। कितना गजब का दृष्टांत है। मूत पलत्ती कपड़ होए, दे साबन नहीं ओ धोए, भरिए मत पापा के संग, क्योंकि ओ धोपे नामा के। कौन सुनता है? पाठी पढ़ी जा रही है, श्रोता लोग सुनते ही कोई सुनते तो अनसुनी की जा रही। वही पाप, और पाठी भी वही पाप कर रहा है, और पढ़ने वाले वही पाठ, वही और वही गुरुद्वारों के, वो भी अंदर, मंदिरों के अंदर, धर्मस्थानों के अंदर। हाय मेरे रब्बा, वही मियां दी जुत्ती ते मियां दा सिर, वही के वही। ऐसी कलयुग ने मत मार रखी है। अगर आप दिलो जान से चाहती हैं कि हम अपना कल्याण करें, सुनो मेरे भगवान की और सुन के अपनाने की पूरी कोशिश करें। इस धर्मस्थान को ऐसा ना बनाना, जान अपनी दे देना, पर इस धर्मस्थान को ऐसा एक आदर्श बनाए रखना कि हमने सुनना है अपनाने के लिए, हमने आना है अपनाने के लिए। हर एक के दिल के अंदर यह आग लग जाए। ऐसे हाजिर से कोई मतलब नहीं। अगर अपनाया ना गया, ढाला ना गया, रोटी 100 बार कह दे, रोटी रोटी, आलू दा परौंठा, आलू दे परौंठे नाल चाह, चाह दे नाल अचार 100 बार बोल दे, भूख दूर हो जाएगी जब तक खाएंगे नहीं। इससे सत्संग में हम 1000 बार आ जाए, जब तक भगवान की वाणी को अपनाएंगे नहीं, बात कैसे बने? तो सियाने कह गए, रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती, जल जल कहने से प्यास नहीं बुझती, जब तक इनका सेवन न किया जाए। इसे सत्संग में आकर के बात नहीं बनेगी जब तक कि भगवान की बात को अपने जीवन में उतारा ना जाए। हे मेरी भगवती, जब तक वो ढाला ना जाए, आप कुर्बानी का जीवन जिए तो हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। बस इतना ही करना, और तो कुछ नहीं करना।
कोई नया अंग नहीं बनाना, कोई चीज आपने लड़के तो पैदा कर, लड़का पैदा कर लिया, उसमें तो बहुत मरना कुछ पड़ता है, लेकिन निर्मल करने में तो कुछ नहीं मरना पड़ता। निर्मल करने में अपने आप को ठीक करना पड़ता, अपने आप को ठीक बनाना पड़ेगा बस। जैसे भगवान जी ने कहा उनके अनुसार। अब मुझे आपको वाणी सुनानी है, मैं पीठ दे के ना उधर बोली जाऊं, एक तो मैं बुद्धू बनूंगा, एक मेरी आवाज ही नहीं आपको सुनाई देगी। अगर मैंने सुनानी है तो मैं मुंह इसके साथ करके अपनी आवाज को ऊंचा बनाऊं, और अगर मैंने कल्याण करना है, जी कहते हैं हम शांति लेंगे, हम तो आराम लेंगे, अंग्रेजी बोले अगर आई वाल आई पीस ऑफ माइंड, माय फ्यूचर मस्ट बी वेरी वेरी ब्राइट, आई वांट ओनली दिस वन बोली जा रही है, समझते भी यही है कि हम ये कर रहे हैं, मन में भी रखती हैं आई वांट पीस ऑफ माइंड, आई वांट टू सी माय फ्यूचर वेरी ब्राइट। तो कैसे होगा? और भगवान को पीठ दे रखी है, तो ये क्या होगा? मूर्खता। मैंने ये माइक को तो पीठ दे रखी है और भाषण देना चाहती हूँ, आपको समझा दे बुद्धू, वो मैं सीधा बैठूं, इसी तरह मैं सही रूप में समझ लूं कि अगर मैं कल्याण चाहता हूं तो अपने मन बुद्धि को सीधा रखूं। अरे क्या ये तेरे हाथ में गिलास है? हाँ, आप गए, मुझे आधा किलो दूध दो, लो। मैं कहा मुझे आधा किलो दूध दो, मैं तो गड़वी भर के लाई हूं, लो। अरे क्या हो गया तुझे? तुझे क्या हो गया? मैं तो गड़वी भर के लाई हूं, तू लेना आधा किलो। मैं तो कह रही हूं ले, तू जल्दी लाल कुल्ली गिलास तो दे। हाँ मैं भर गई, गिलास उल्टा रखा हुआ है, आधा किलो दूध दो। आधा किलो दूध तो उल्टे गिलास में थोड़ा दूध आएगा। अगर हम उल्टे होंगे तो बस फिर भगवान की वाणी तो अंदर जाएगी। सीधे मन में भगवान की वाणी जाती है, उल्टे मन में नहीं जाती। और रब्बा हम सारों को सीधा बनाना। परमात्मा कृपा करें, हमारा मन सीधा हो, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल विनम्र, बिल्कुल झुका हुआ, फिर पवित्र जल्दी होने लग जाएगा, बड़ी जल्दी। लग जाओ मेरे नेक जीवो, जब तक काल आके इस शरीर की धज्जियां नहीं उड़ाता, जब तक काल आके अंदर से वो जीव आत्मा नहीं निकालता और इसको खत्म नहीं कर देता, तब तक आओ, लगे, बढ़े। चूंकि रब हमारा, हमारे कृष्ण कह रही गए, न छोड़ा अभी जिसने तन का कफस मगर कर लिए ज़ेर तैशो हवस। शरीर छूटने से पहले इसकी सफाई कर लो बस। जैसे यहाँ के मेरे भाई, यहाँ के मेरे जो है हरिजन भाई क्या करते, 3-4 मिलकर के पहले आपके आने से पहले चारों ओर सफा, इसको सफा, इधर पोछा मार, उधर बेंच को सफा कर, ये सब इनकी इसमें ड्यूटियां लगा रखी। जनता के आने से पहले इनके सारे सफा कर दो, सब लगे होते का भी देखने वाला नजारा होता है। कोई बेंच सफा कर रहा है, कोई पंखे रख नहीं जा रहा, जगह 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 पंखे, कोई आपके बेंच, कोई इधर पोछा मार रहा है, कोई भगवान जी को स्टेज लगा रहा है, कुछ क्यों कर जा रहे, तभी तो आप बैठ सकते हैं आराम से। कोई आप बेचारा इधर ड्यूटी दे रहा है, बच्चे खप ना बचाए, आप एक एक शब्द आपको सुनाई दे। कोई बेचारी अंदर बैठी हुई चला करके सुई इधर की उधर ना हो जाए और ठीक रहे। और मैं भी मां का पुत्र अपना मुंह अगे रख के बैठा कि इनके सामने रखा कि मेरा मुंह इधर उधर ना हो जाए। सब चीज आपको एक एक चीज तरीके से नजर आएगी, तरीके से, बेतरीके से नहीं, तरीके से आप बैठेंगे, तरीके से, तब भगवान की वाणी आप में ये उधर सिद्ध होना। कितना कुछ करना पड़ता है सिर्फ एक आपके मनों में महाराज जी की वाणी देने के लिए, कितना कुछ करना पड़ता, कितना कुछ। उधर पानी पिलाने वाली बेची है ठंडा पानी, उधर वो कूलर है, भर भर के बेचारे गिलास। मैं तो देख के रहा उधर दाता तो क्या कर रहा है, गिलास भरे पड़े आपके कूलर में से निकाल निकाल के। वाह, पता नहीं क्या मोती दान करके आए हो। कितने लगे हुए आपकी सेवा के लिए, सच कह रहा हूं, कितने लगे हुए। जो दुकान खुली पड़ी है, शाबाश। उधर साइकिलों के प्रबंध हुआ पड़ा है, शाबाश। उधर बसों का प्रबंध है, देखो ना, धर्मस्थान क्या लगे जहां टूटे हुए पैडल और साइकिल होती हैं, वहां आपके लिए बसें हैं। रब ने कितना प्रबंध कर रखा है। क्या मोती दान करके आए हो, आने जाने का प्रबंध। आजकल धर्मस्थान को मानता कौन है, भगवान को मानता कौन है, और आपका हजारों रुपए का खर्चा इन्हीं बसों का ये कौन कर रहा है। दरअसल होती गए भगवान की दात। ये मालिक ने खुद गीता जी में कहा कि जब मैंने किसी को तारना होता है, सारे सामान उसके पैदा कर देता हूं, सब के सब सामान। आप चारों ओर से देख लो, आपके सब तरने के सामान पैदा हुए पड़े चारों ओर। घर वाले बोलते ही नहीं, कोई कहते ही नहीं। बिल्कुल ये पाठशाला खुल गई, गीता पाठशाला, और आपको इस उम्र में आने देती हैं। कमाल है।
उनको तुम्हारा चाम थोड़ा प्यारा, उनको तो काम प्यारा अपना, आय कम करना है, और कम करना है, वो कम करना है। लेकिन तुम्हारे लिए छुट्टी, जैसे 8-9 साल की बच्ची हो, स्कूल पढ़ने आए हो, है परमात्मा की कसम ये पाठशाला, हमारा स्वभाव वही पाठशाला वाला बनेगा, तभी तो गीता अंदर प्रवेश करती है। हाँ भाई हाँ, क्या करें, आजकल गवर्नमेंट ने प्रबंध कर रखा है बुढ़िया क्लासा, जो बुढ़े पहले नहीं पढ़े वो धर्मराज के जाने से पहले पढ़ तो लें। उनकी क्लास शुरू बच्चे पढ़ाती हैं, बुढ़िया दी क्लासा जिन्हें दांत भरने पे, दांत टूटे हो, लकड़ी हाथ में लेकर के जो है टांग भी लंगड़ दीन बजावे बीन, कहां जा रहा है, काखा पढ़ने के लिए जा रहा है। गवर्नमेंट ने क्लासें लगाई मेरे बच्चे, रब ने भी, हमारे सोने रब ने भी, हाँ, हर उम्र वाले के लिए क्लास लगाई, और क्लास एक ही है। जो पेट में बच्चे हैं वो भी सुन रहा है, जो बाहर बच्चे हैं वो भी सुन रहे हैं, जो बड़े हैं वो भी सुन रहे हैं, जो 4 दिन के मेहमान हैं काल जिनको वो भी सुन रही हैं, जो कुआरियां वो भी सुन रही हैं, जो ब्याही हैं वो भी सुन रही हैं, जो विधवा है वो भी सुन रही हैं, सारे सुन रहे हैं। वो मेरे रब्बा क्लास एक है। जो 80 साल का वो भी सुन रहा है, जो 8 साल के वो भी सुन रहे हैं, 75 साल के भी सुन रहे हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, बड़ी निराली क्लास, हर उम्र वाला आया हुआ है, हर जात वाला आया हुआ है। ये जब जागे पूरब के भाग, जब पूरब के संस्कार जाग जाती है, दुनिया दिखे काला नाग है। जब जागे पूरब के भाग, दुनिया दिखे काला नाग। और जब भाग सोए हुए हो तो हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। फिर हर बात ही उल्टी नजर, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और शुक्र मनाओ मेरी देवियों, लाभ उठाओ। गीता को सुनना भी मुश्किल, गीता को सुनाना भी मुश्किल, कहीं गीता का प्रचार नहीं होता बच्चे, मुश्किल है, समझाना भी मुश्किल, समझना भी मुश्किल। रब ने खुद कहा है, सुन सुना कर भी, ये इतना चोटी का ज्ञान है। रामायण थोड़ी की कहानी चल रही है भगवान राम की, भागवत पुराण भगवान कृष्ण की कहानी चलती है, तो कहानी हो गई ना। यशोदा आई तो वो गई थे, वो आई थे, वो रोपिया तो बलदेव जी आ गए, तो यहाँ तो आ गए नहीं, वो भी निकले आते, वो भी गया थे, काम भी गया था, क्रोध भी, यहाँ तो गए है, या आया राम कोई नहीं जी, या तो गया राम गया राम गया राम गया राम। और 18वां अध्याय है क्या, गया राम आया राम। तो फिर जब होगा हमारे भाग जागेंगे तब एक बारी आया राम, बाकी सब तो गया राम। 18वां अध्याय है भी यही, आए मेरा काम गया, आए क्रोध गया, आए मोह गया, आए लोभ गया, अहंकार गया, आए मेरी कमजोरी गई, आए मेरे रात के ज्यादा सुना, है मेरा खाना पीना ज्यादा बकबक गई, ये मेरे बकवास गई। ये गए है, गया राम। जो गया राम कह देता है वो मुक्त हो जाता है। संसार में तो आया राम गया राम, आया राम गया राम, कुछ चीजें आ रही हैं, कुछ जा रही हैं। और 18वें अध्याय में बस जैसे आज की पढ़ी लिखी बच्चियां आती हैं और सस ने कहनी, सस हम तो बहुत खादाई, बड़ा पीते, टोक्या ना कर, रोक्या ना कर, खादाई में तेरा नहीं ससड़ी, उन वारा आया ही मेरा। चुप करके बह जा, अपने मुंह ते ताला लगा के, मैं भी ग्रेजुएट हूं, चुप करके रोटी तेरी पक्की पकाई मिल जाएगी, बोली ना करनी। अगर तू बार बार बोलेंगी और अपनी नहीं कहते, मैं भी पढ़ी लिखी हूं, फिर देख मारूंगी तेरे गिट्टे सारी रात पे पिट्टे, आए मेरे रब्बा। ये कहां से कहावत बना ली आपने, मारूंगी तेरे गिट्टे सारी रात पे पिट्टे। मेरे ऐसी मांगी में जो क्रोध आ जाता है फिर, तो जैसे आजकल मैं जबाने में कहती बस खामोश, अब तुमने दखल नहीं देना मेरे। 18वां अध्याय भी कहता है बहुत कुछ किया जे, अब वारी आई है मेरे, अगर मुक्त हो रहा जे तो फिर निकालो इन सारों को, निकालो काम सारा, रिमूव ऑल दीज नेगेटिव क्वालिटीज, ऑल दी नेगेटिव क्वालिटीज। 18वां अध्याय क्या है, हरिजन बन के खाए, 18वां अध्याय मित्र बन के खाए, 18वां अध्याय एक स्वीपर बन के हमारे अंतःकरण की गंदगी को बाहर निकालता। शाबाश। जैसे आपके आने से 2-3 घंटे पहले मेरे भाई यहाँ के मित्र लगे होती है फटाफट, कहीं शौचालय धोए जा रहे हैं, कहीं फिनाइलें डाली जा रही। मैं तो देख के रहा हूं तो वाह मेरे दातिया, क्या हलचल मची होती है चारों ओर। कई भाई बसों के लिए तैयार हो रहे हैं, कई ड्राइवर बसें निकाल रहे हैं, कई कंडक्टर उनके कपड़े अपने पहन रहे हैं, कई नाम अपना सजा रहे हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। ये क्या बना हुआ है, ये दुनिया की रौनक, ये कामों का धुन, सबब इनका असली गए फितरत के गुण। कैसे फितरत काम कर, ये दुनिया की रौनक, ये दुनिया का धुन, सबब इनका असली गए फितरत के गुण। ये 3 गुणों में कैसे, फितरत गुण मतलब 3 गुण, 3 गुणों को कैसे कैसे काम कर जा रहा है। शुक्र मनाओ, जल्दी कुछ कर लो। परमात्मा ने आपके लिए सारे सामान पैदा, जैसे अब मैं यहाँ प्रत्यक्ष देखता हूँ, आप घर में देखती हैं बच्चे को, मुन्नी और मुन्ने को स्कूल भेजना, ओ रब्बा मेरे
आजकल के डैडी और ना तो डैडी पर नहीं एवर रेडी, और मम्मी बोलो मम्मी निकम्मी, पर फिर भी आपको दोनों को लगना पड़ता है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, दोनों को ही, ये कर वो कर, बच्चों को वहां निकाल, बच्चों को नला धुला, बच्चे नहीं लाते तो कुछ कार कुछ, एक दो बच्चों को भेजने के लिए कितना करना पड़ता, सिर्फ दो बच्चे, और यहाँ अनेक बच्चों को सत्संग देने के लिए मेरे रब को क्या करना पड़ता, दो बच्चों को स्कूल भेजना है आपको, कोई 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 कितना डैडी और मम्मी को लगना पड़ता है, ओ डैडी यू आर नॉट एवर रेडी, ओ मम्मी ओ निकम्मी, पर मरना पड़ता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मरना पड़ता है, बहुत ज्यादा, सिर्फ दो बच्चे और या अनेक बच्चों का प्रबंध। वहां तो का खा गा पढ़ना है भैया, का खा गा पढ़ना है, का कुत्ता ते गा गधा, तो का खा गा का खा खोता, वहां तो उन्हें ये जगह पकड़ना है, का कौआ खा खोता और गा गधा। अब ये जाकर पढ़ने के लिए बच्चों को कितना मरना पड़ता है, और यहां तो ये करना पड़ता है, क्या बेवकूफी की हमने मन के अंदर, क्या हमने गंदे इरादे रखे, क्या हमने गंदे विचार किए, क्या गंदे कर्म अपने अंदर आदत बना ली, निकालो निकालो निकालो, इनको दूर करो, इनको दूर करो, ये गंदगी को हटाना है। 18वां अध्याय हमारे पर बड़ी मेहरबानी कर रहा है, बड़ी मेहरबानी, जब भगवान मित्र बने हुए हैं, भगवान हरिजन चूड़े बने हुए गए और आपको कह रहे गए क्या क्या क्या, तेरे पाप सब दूर ना गमगी हो मसरूर कर देंगे। अब भगवान ने मैं मित्र ना आखा तो की आखा, तेरे पापों को उठा लूंगा, तेरी गंदगी को उठा लूंगा, एक बार तू शरण ले ले अपने भगवान की। देखो प्रेम के अश्रु बहाओ कि भगवान कह रही है मैं तेरा मित्र बनूंगा, मैं तेरा धोबी बनूंगा, तेरे द्वारा किए गए पापों को मैं धोऊंगा, तुझे निर्मल बना दूंगा। हाँ तो एक बार पूर्ण रूपेण चल सही, एक बार जुट जा। ये 18वां अध्याय जो हमारी अंदर की धुलाई करता है। बाहर की धुलाई तो माँ बाप कर सकते हैं, बाहर की धुलाई तो बहन भाई भी कर सकती हैं, लेकिन अंदर की धुलाई वो सो मुझे रब दे बिना कौन करे, अंदर धुलाई रब दे बिना कौन करे, हाय परमात्मा के बिना कौन करे। क्यों? तन को धो लो पानी से पर मन को धो लो वाणी से। मन वाणी के बिना धुलता ही नहीं धुलता बच्चे, मन नाम विचारों का है, तो उससे बढ़िया विचार मिले तो धुले, और बढ़िया विचार सुनने के हम आदि नहीं। सारा दिन बक बक में झक झक में राग द्वेष की भरी बातों में इन्हीं में घुस जाता है, जिसको रब ने मस्तक पे हाथ मार के हमें लानत मार के कहा है, इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है। यूं किसमें? इस राग द्वेष की गंदी दलदल में सारा दिन गुजर जाता है। कि नहीं कोई राग भरी बात है, कोई देश भरी बातें, कोई आई राग भरी बातें कर जाएगी, तो बड़ी चंगी है धी तेरी, बड़ी अच्छी है नी 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 कुशल्या तेरी माँ तो बहुत ही अच्छी है, ए मनोरी तेरे पिताजी तो, ये राग भरी बात, द्वेष भरी बातें चूड़ी है, गंदी है, ये सारी ऐसी है, स्वार्थ है ना, अपना मतलब पूरा करवा लेगी, हमारा मतलब है कि तुम्हारी परवाह नहीं कर, कितना गंदा है ये, अपनी में तो चिकनी बातें कर लेगा, जब हमारा टाइम आएगा तो हाथों और पैर के अंगूठे दिखा देता है। सारा दिन गुजरता है किन बातों में? राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें। और रब कहते हैं अपनी अनमोल आयु इसी में तबाह है। अखबार के कॉलम पढ़ लो, राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें, हाय कईयों की महिमा गाई हुई है, कईयों की निंदा भरी पड़ी अखबार के अंदर। और यहां 18वें अध्याय में भगवान बिल्कुल ही ओवरहालिंग कर देती है, बिल्कुल ही निर्बल बना कर रख देती है। वाह क्या कमाल, बिल्कुल ही स्वीपर। भगवान मुझे क्षमा करें, भगवान आपके स्वीपर बनती हैं, आपके मित्र बनती हैं। हाय हमने गंदगी मचाई, हमने बुद्धि को खराब किया, मन को खराब किया, अपने अंगों से बैड एक्शन करके अपने अंगों को बर्बाद किया, और वो कहती है कोई बात नहीं, एक बार तू शरण लेके आ, मैं तेरी धुलाई कर दूं। जैसे कपड़े करें सारा 4-5 दिन बच्चे गंदे, और मां बेचारी बैठ जाती है ढेर लगा के, क्या मैं अपने बच्चों के कपड़े धो दूं, नील लगा दूं, धूप में डाल दूं, अच्छा आप बच्चों को प्रेस करके इनके अटैचियों में डाल दूं। मां के बिना तो कोई नहीं करता, शायद तो तेरी मां भी ना करे। मैं तेरे बच्चे आदि नौकर लगी हुई हैं, स्पष्ट पतियों कहते, जब मैंने शादी की थी तुझे कहा नहीं था कि मेरे 2-3 बच्चे पहले भी हैं? हाँ तो फिर मैं तो तंग आ गई इनके करते करते करते, मेरा अपना तो हुंदा कोई नहीं है, मैं तेरे संभाला, मैं नौकरान लगी हुई।
शाबाश। रब नहीं तंग आता, हालांकि गंदगी हमने मचाई है, बुद्धि में गंदगी, मन के विचारों में गंदगी, बाहर के कर्मों में गंदगी। भगवान कहते ना, तो सब टंटे छोड़ और ले मेरी, तो मांगा के दामन में मेरी पनाह, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, नगमगियों मसरूर कर दूंगा मैं। मां शुचा, चिंता न कर। बहुत अच्छे। एक बार हमारे मित्र में आ जाए पूरी लगन, मैंने अपना कल्याण करना, बस फिर भगवान मेरी देवी सब कुछ करने को तैयार है। मैंने अपना का एक दृढ़ निश्चय हो जाए, इरादा में नेकी की यकसू है। एक बार इरादा हो जाए कि मैंने कर लेना, बड़ा निर्बल हो जाएगा। घबराए ना करो, ना कहा करो हम गृहस्थी हैं। अगर आप ना कर सकते तो भगवान मुझे क्यों भेजता, इतना सामान पैदा करता, हजारों रुपया पानी की तरह क्यों बह रहा है सिर्फ आपको उतारने के लिए। खुद भगवान कहते हैं मैं करता हूं अर्जन उन्हें कामगार। निकालो 12वां अध्याय और शुरू में निकालो ये श्लोक, सिर पे रखो, आंखों पे रखो, मस्तक पे रखो और अपने लबों पे इनको ले आओ और भगवान का शुक्र मनाओ। हृदय में रखो, छाती पे रखो। क्या कहा मेरे भगवान ने, मैं करता हूं अर्जन उन्हें कामगार, तनासक के पानी समुद्र से पार, मैं इन आवागमन दुख भरे संसार से उन्हें पार लगा देता हूं। किनको? इतनी बात दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी। निजात का अर्थ मुक्ति, निजात का अर्थ रहाई, निजात का अर्थ अधी छुट्टी दी सारी ते मियां मक्खी मारी, अधी छुट्टी दी सारी। निजात का मतलब सारी बात हर छुट्टी पर है। निजात का मतलब मुक्ति, सोल का लिबरेट हो जाना, सोल का ट्रांसमाइग्रेशन से छूट जाना। देयर वुड बी नो बॉन्डेज, एवरीवेयर लिबरेशन लिबरेशन लिबरेशन। ओए होए, जीव लिबरेट हो गया, हमेशा के लिए छूट गया मेरी भगवती, हमेशा के लिए निकल गया। शाबाश, बहुत अच्छे। चुके उसने सच्चाई का काम ले लिया, सच्चाई की ओर आ गया। जब कोई 8, 9, 10, 12, 14, 15 व्यक्ति किसी कत्ल के अंदर 3-4 कत्ल हो गए, कैद में आ गए, अब गवर्नमेंट बड़ी हैरान है, 1000 रुपया लगा दिया गया, नहीं समझ आ रही कातल इसके अंदर ही है। ये तो सत्य है कि इसके अंदर जो 20-30 पकड़े हुए कातल इसके अंदर है, समझ नहीं आती तो एक एक बुला लेते हैं, भाई ये तो हमें पता है कातल इसके अंदर है। हाँ सुनो बच्चों, हमने तुझे बड़ा दना देखा है इन सारों के अंदर, तो हम तुझे हमेशा के लिए उल्टी कर दे। सच्चाई क्या ये बता दे सारी बातें। वो भी नालायक कहना मान जाता है। हाय, इस तरह जब आजादी गांधी जी की, हमारे देश की आजादी हो रही थी, हाँ अगर आपने पढ़ा है तो छम छम रोए होंगे। कई जवान पकड़े गए और पकड़ जाने के बाद उनको बहुत तंग किया, नंगा, मुझे माफ करें मेरी बेटी, नंगा करके इन नरम अंगों पर बहुत बुरी तरह मारा गया और बर्फ के ऊपर लिटाया गया। तब उन्होंने कहा हमें उठा लो, हमें और न मारो, हम कल बता देंगे। ऐसा डिक्री जब बड़ी दर्दी हुई इस नरम अंगों पर, तो हम कल बता देंगे, हमें छोड़ दो। तो पता लगा सगे भाई को कि मेरा भाई कल बताने जा रहा है, जिससे क्या होगा, अनेक मारे जाएंगे। बहन को पता लगा, सच्चाई की बात कह रहा हूं, मुलाकात हुई तो बहन ने गोली मार दी उसको। सगे भाई ने अपने भाई को गोली मार दी। कोई बात नहीं, तू बताएगा, उससे तू मर जा, अच्छा है, अनेकों का राज खोलेगा। शाबाश, सगे खूनों ने एक दूसरे को खतरा दे ना, राज बताने जाएगा, तेरे संग मैं मरूं, हम दो मरेंगे, मैं तुझे गोली मारी, मुझे ये पकड़ लेंगे, पकड़ ले, हम दो मरे। अगर ये तू राज बकवास कर देगा तो पता नहीं कितने मर जाएंगे। जो आगे तो बताएगा, आगे आगे फिर बता देंगे, तो फिर तो देश तो आजाद होना ही नहीं। हाय 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 हाय, एक बार सच्चाई तो पकड़ लो भगवान की, जिससे भगवान की सच्चाई पकड़ ले। हाँ वो तो है ना, छोटी में गवर्नमेंट मुकर भी सकती है, मुकर भी गई थी। एक थे भगत सिंह, दूसरा कौन था, मूंछों पर जिसकी फोटो देखती आप, क्या नाम था, आजाद, चंद्रशेखर आजाद, जिसकी फोटो देखेंगे मूंछों पर ताव देते हुए। तो उसके साथ कुछ इस तरह अन्याय होने लगा, तो कहते अरे देश के खिलाफ अंग्रेज था जज। इनकी जीवनी में पढ़ा करो जरा, बड़ी ताकत मिलती है। देश के खिलाफ तुम मुझे बेकारी हो, उसी की कुर्सी पर के धाम, उसी के सिर के ऊपर, और बोलो तुम मेरे जज के, मैं तुम्हारा जज। शाबाश, तुम मुझे बहकाओगे,
हम अपने देश को आजाद करके तुम फरंगियों को बाहर निकाल के छोड़ेंगे। एक नहीं अनेक ऐसे हुए, हो गया देश आजाद। बड़ी कुर्बानी है, तो देश मेरा कदर नहीं कर रहा, तो बेचारे परवाने की तरह सड़ गए, खत्म, अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो ठीक है, भगवान उनके साथ। तो ये तो अंग्रेज थे, पर मुकर भी गए थे, इसलिए मुकर रहे थे या टेम्पटेशन दे रहे थे, तो आजाद ने दे मारा उनको बुरी तरह, अच्छी तरह उनको जख्म पहुंचाए। बल्कि अगर ना पकड़ते शायद जान से ले लेता जज को कि तूने ये कहने की जुर्रत क्यों की। शाबाश, हमने अपने देश को आजाद करा ही छोड़ना है। इधर रब कह रहे हैं जो मुकर नहीं सकते कि तू एक बार अपनी कुर्बानी करके मैंने ऐसा बन जाना है, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, न गमगी हो, मसरूर कर दे। रब का कह रहा तो कभी अन्य था या रिवर्स ना हुआ है, ना है हो रहा है, ना कभी भविष्य में होगा। आ जाओ, अपने आप को निर्मल करने की चेष्टा पूरी करें। परमात्मा हमारी सहायता कर रहे हैं और भी सहायता करते रहेंगे। वो तो बड़े दयालु कृपालु हैं, वो तो चाहती हैं कि जीव का कल्याण हो, वो तो चाहती हैं कि जीव अपना कल्याण जिस तरह भी हो सके कर दे, पर तरीका बता रहे हैं, समझा भी वही रही है, तरीके वही बता रही है, बिल्कुल वो तरीके बता रही है। एक बार समझ लो मेरे जैसों से, उसके बाद जुट जाओ, वह अंतःकरण निर्मल। तो इस 18वें अध्याय की शुरू में भगवान कहते हैं यज्ञमयी जीवन, कुर्बानी का जीवन, स्वार्थ को छोड़ के अपना कर्तव्य समझ के जीवन, किसी से कोई उम्मीद रख के तब मन निर्मल होगा। काम तो तू बहुत करती है घर के अंदर, लेकिन एक दूसरे से उम्मीदें रख के, इससे अंतःकरण खराब होगा, निर्मल नहीं होगा। पति की सेवा हो रही है, पति के माँ की, पति के बाप की, पति के भाइयों बहनों की, लेकिन उम्मीदें रख के बस फिर खत्म होगी काम। ना मेरा कर्तव्य गए। भगवान कहते हैं अंतःकरण कब निर्मल होता है? कर्म तो आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, बुजुर्ग भी कर्म कर रहे हैं, जवान भी कर रहे हैं, बच्चे भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक बात गलत, स्वार्थ में कर्म कर रहे हो, कामना की चोटें खाकर। जबकि रब कहता है अंतःकरण कब निर्मल होता है? फकत मेरी खातिर तू हाय, तब जाके भगवान के प्यार में भर के कर्म करें। मैंने मालिक के प्यार में कर्म करना है, मालिक के प्यार में। अब तुम पति के प्यार में, पति के मुंह में, पत्नी के मुंह में, बाल बच्चों के मुंह में, और उससे क्या होगा? अंतःकरण और खराब, अंतःकरण और खराब, खाएगा और भी खराब। मेरे हाथ में तवे की कालक लगी पड़ी है, हाँ तवे कालक, और मैं अपनी कमीज की मिट्टी को साफ करना, मिट्टी गुजरा में मिट्टी पड़ गई थी, मिट्टी को साफ कर रहा हूं। किसके हाथों से? जिस पर तवे की कालक लगी हुई है। तो जब यूं करेगा तो मिट्टी उतरेगी, कालक लगेगी, कपड़ा और खराब होगा, कमीज मेरी और भी खराब होगी। हाय हाय, जैसे मैंने दुनिया कहेगी कोलो की दलाली में मुंह काला, कई कोलो के कान से निकल के आ रहे हैं काले जो हाथ में जो कालक है। जब हमारे में स्वार्थ होगा, हमारे में गंदी वृत्तियां होगी, उनको रख करके हम कर्म करेंगे, अंतःकरण और बर्बाद, अंतःकरण और ब्लैकन और भी खराब होगा। और जब भगवान का प्यार रख करके उनके प्रेम में भर के हम कर्म करते हैं, फिर अंतःकरण निर्लोच, कोई स्वार्थ नहीं, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई मोह नहीं, कोई लोभ नहीं, अहंकार नहीं। मेरे मालिक ने, मेरे प्रभु ने, मेरे इष्टदेव जी ने ऐसा कहा है, not to reason why but to do and die, I have to obey, I have to execute, मैंने करना है, मैंने इसे बना लेना है, हाँ I have to execute, that's all। इससे अंदर निर्मल होता जाएगा, इससे अंदर छूटता जाएगा। शाबाश, जब आप पे कोई कामना ना हो, घर की सेवा कर, सारा परिवार आपकी पूजा करेगा कि ये तो देवी है, देवी नारी नहीं है, पत्नी नहीं है, भाभी नहीं है, हमारी भरजाई नहीं, ये तो कोई देवी भगवती आई है, जुटी हुई है, लगी हुई है, चेहरे पर रौनक है, कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं, वाह मैंने तो कर जाना है, अनेकों की सेवा करके अपने रब को खुश कर जाना, वाह। इससे अंतःकरण निर्मल। कामना रख के कर्म होता है अंतःकरण खराब, कामना छोड़ के अपना कर्तव्य को सामने रख के किया जाता है अंतःकरण निर्मल। गीता का ये पैगाम, गीता का ये उपदेश कभी ना भूलना, तुझे काम करना गयो मर्देकार, नहीं उसके फल पर। इस तरह अंतःकरण निर्मल, ये 18वें अध्याय का फरमान। यज्ञ दान तप ये नहीं छोड़ने, पावनानी मनीष नाम, करे पाक दाना के दिल को मदाम ने लगातार दाना, मैंने बुद्धिमान, आपने से बुद्धिमान के अंतःकरण को निर्मल करने में ये तीनों गुण क्या झाड़ू का काम कर जाती हैं, बच्चे बुहारी का काम कर जाती हैं। और निर्मल हुआ और हमने करना ही क्या है? निर्मल के बाद एकाग्रता, एकाग्रता के बाद ध्यान अवस्था, भगवान में तलीम,
महाराज जी में एक हो गए। 18वां अध्याय मुक्ति देता है, किससे? त्याग से। किसका त्याग? गंध का त्याग, गंदे इरादे, गंदे विचार, गंदे कर्म। और किसका त्याग? सवेरे सवेरे जरूर पानी का लोटा ले जाकर के शौचालय गया करो। क्यों? पेट साफ करो, पेशाब भी निकल जाए और जो मल फंसा पड़ा है अंतड़ियों में निकल जाए, वरना दर्दें शुरू हो जाएंगी आपको, वरना गंदी गैस उठ के आपका सिर दर्दी होगी, कोई काम करने का दिल नहीं चाहेगा, बार बार आपको अंगड़ाइयां आएंगी, बार बार जवाइयां आएंगी, क्योंकि गंद अंदर है। कुत्ता मोए पे अंदर, हाय अंदर कुत्ता मोए पे, चल बिल्ली मोई पे, चूहे मोए पे अंदर, हाय मेरे रब्बा, घर में चूहे बहुत करे, निकालो उनको। ते मल क्या ये दिन रात की चूहे मर गए अंदर, निकालो इनको बाहर, तब आप में चुस्ती आएगी। भगवान भी ये कह रहे हैं, ये आपके गंदे इरादे मर गए हैं, गंदे विचार मोए पे हैं, ये गंदे कर्म, गंदी आदत है। These all must be removed as early as possible. Now you are fit for devotion, fit for Lord Krishna. होने कैसे होगा? गहराइयों में उतरो और भगवान से शक्ति मांगो कि जो हम गीता को जितना समझ रहे हैं उतना अपनाने की चेष्टा करें। भगवान की कसम, मुक्ति हम नहीं चाहेंगे, मुक्ति हमारे गले में आके वरमाला डालेगी। मुक्ति हमें चाहेगी। अगर हम निर्मल हो जाएं, अंदर साफ हो जाए, तो मुक्ति हमें चाहेगी। हम नहीं मुक्ति को चाहेंगे, मुक्ति हमें चाहेगी। शाबाश 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 शाबाश। फिर अपने भगवान की शर्त पूरी करो। क्या? अंदर निर्मल कर दो। आए गए अंदर निर्मल करो। शाबाश। मैं हंसा दूं आपको, भगवान राम सीता का ब्याह करने नहीं गए, सीता ही आई वरमाला डालने के लिए है। हाँ, कब? जब जनक की शर्त पूरी हुई तब। क्या अर्जुन ये पांडु नहीं गए द्रौपदी ब्याहने के लिए? द्रौपदी वरमाला डालने के लिए आई। कब? जब घूमते हुए क्या मछली के आंख के अंदर तेल में देखते हुए तीर मारा जाए। शर्त ये थी। देखा जाए मछली एक ऊपर घूम रहा है चक्कर, उसमें एक मछली है, उसका छाया पड़ रहा है तेल के अंदर। हाँ, तो तेल को देख के मछली की आंख में तीर मार देना। तो जो ऐसा मारे वो उसका पति कहलाए, तो वो उसने अर्जुन ने मार दिया, तो उसका पति बन गया। है शाबाश। इसी तरह जैसे शर्त पूरी हुई तो वरमाला डली, तो हम मुक्ति नहीं चाहेंगे, हम अंतःकरण को निर्मल कर देंगे। तो जो निर्मल कहते मुक्ति कहते, तू मेरे योग ते मैं तेरे योग। तो शर्त ये पूरी करिए जो शर्त लगाई है रब ने। वहां शर्तें लगी थी स्वयंवर में, ये कर दो ये कर दो ये कर दो, तो वो आपको वरमाला डालेगी। इधर भगवान कह रही है, क्या सब कंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरी। जब ये हो जाता है अंतर निर्मल, भगवान कहते हैं, ले मुक्ति तेरे काबल, मैं भी तेरे काबल, ये सब कुछ तेरे काबल है। लग जाए, क्या मैं, क्या आप, क्या माताएं, क्या मेरी कल्याण की बेटियां अपने आप को निर्मल करने की। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।